प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत कैवल साहेब, परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन की इस श्रृंखला में हमने अभी तक कैवल धाम से लेकर रवि मंडल व पुष्कर द्वीप, साग द्वीप, कौशक द्वीप और कुशालक द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे सालम द्वीप में परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन के बारे में। सालम द्वीप सुन नर लोई, ज्ञान भक्ति जाने नहीं कोई। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि सालम द्वीप के स्त्री पुरुष जड़ जैसे होने से ज्ञान भक्ति की रीति कोई नहीं जानता था। तहाँ हम धरिए अकल स्वरूपा, सहित अगम गत स्वाद अनुपा। समन कोठारत तीरथ एको, करे स्नान लोक अनेको। हम बैठे तहाँ आसन मारी, बहुत करे दर्शन नर नारी। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि सालम द्वीप में मैंने अगम गति सहित अकल और अनुपम स्वरूप धारण किया। सालम द्वीप में एक समन कोठारत नाम का तीर्थ स्थान था। उस पर दूर दूर से लोग तीर्थ करने आते और दान पुण्य तथा यज्ञ हवन करते। वहाँ मैं पद्मासन लगाकर एक स्थान पर बैठा हुआ था। उस द्वीप के लोग तीर्थ व्रत तथा कर्मकांड आदि को अधिक महत्व देते, परंतु उत्तम ज्ञान भक्ति को कोई नहीं जानता। वहाँ के स्त्री पुरुष पवित्र बुद्धि वाले थे, परंतु ज्ञानी संत पुरुषों के बिना उन्हें उत्तम ज्ञान कौन समझाए, अर्थात ज्ञानी संतों का अभाव था। उस तीर्थ स्थान पर हर साल एक मेला बढ़ता, जिसमें 84 देश के राजा सम्मिलित होते। उस मेले में एक घटना घटी, जिसमें एक हाथी ने अपनी जंजीर को बल लगाकर तोड़ दिया और वह अति अलमस्त होकर इधर से उधर भागने लगा, जिससे मेले में आए सभी लोग इधर उधर भागने लगे और मेले में भगदड़ मच गई। उस मेले में एक अंधा ब्राह्मण परिवार सहित तीर्थ करने आया था। उसके परिवार में एक पुत्र के अलावा कोई नहीं था। उस भगदड़ में हाथी की चपेट में अंधे ब्राह्मण का पुत्र आ गया, जिससे हाथी ने ब्राह्मण के पुत्र को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। इसलिए उस बच्चे का अंधा पिता अपना सिर पकड़कर कल्पांत करते हुए माथा कूटने लगा और ब्राह्मण रोते हुए कहता है कि हे भगवान, मेरे नसीब ही फूट गए, क्योंकि मैं तो पहले ही अंधा था और अब पुत्र भी मर गया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगा। फिर ब्राह्मण मृत पुत्र को चिता पर लिटाकर स्वयं भी उसके साथ जलने के लिए तैयार हो गया। तब मेले में आए हुए सभी स्त्री पुरुष उसे समझाने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम ऐसा मत करो। और वहाँ राजा ने भी आकर ब्राह्मण को समझाया कि मैं तुम्हारा जीवन पर्यंत पालन पोषण करूँगा, लेकिन तुम आत्मदाह मत करो। इस प्रकार कहते कहते सब लोग थक गए, परंतु ब्राह्मण ने किसी की भी बात अपने हृदय में धारण नहीं की और वह आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। आनंद हम अवधूत अकेला, तब बूझा क्यों कल्पे मेला। मेला कहे सुनहो अवधूता, मार्यो गज ब्राह्मण के सूता। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि इस स्थिति को देखकर मैं फिर ध्यान से जागृत हुआ और देखा तो मेले में लोग कल्पांत कर रहे थे और मुझसे लोगों ने कहा कि एक ब्राह्मण के पुत्र को हाथी ने मार डाला और वह ब्राह्मण अब उस पुत्र के साथ ही आत्मदाह करना चाहता है, जिससे मेले में आए हुए सभी लोगों का मन बहुत दुखी हुआ। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि तब मैं अपना आसन छोड़कर ब्राह्मण के पुत्र के पास गया। किया सजीव द्वित सुत जवही,
संग सकल आनंद भयो तबही, विप्र कहे हरि बहारे धाये, मेरो सुत जीवावन आए। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि मैंने फिर दया करके ब्राह्मण के पुत्र को जीवित किया तो मेले में आए हुए सभी लोग अचंभित हुए और आनंद मनाने लगे। फिर ब्राह्मण कहता है कि मेरे पुत्र को जीवित करने के लिए परमेश्वर कृपा करके स्वरूप धारण करके आए हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण ने मेरी शरण ग्रहण की एवं मेले में आए हुए सभी लोगों ने मुझे तन मन अर्पण किया और 84 देश के राजाओं ने भी मेरी शरण ग्रहण की। समन कोठारत तीर्थ में आए हुए सभी स्त्री पुरुष कहने लगे, हे स्वामी, आप खुद कर्ता हो और देह धारण करके आए हो। फिर सभी लोग उपदेश लेने के लिए आग्रह करने लगे। उसके बाद राजा ने विधि पूर्वक मेरी आरती उतारी और बारंबार हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमें अपनी शरण में रखो। तब मैंने सबको कैवल ज्ञान का उपदेश दिया। कायम पंथ पुरातन कहिया, सबके उर लखवाई दैया, कैवल नाम धनी का कीना, रहनी करनी भिन्न भिन्ना। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि जो पुरातन कायम पंथ है उसको सभी के हृदय में समझाया और कैवल ज्ञान द्वारा निराकरण करके बताया कि जगत के सृजनहार कैवल करता हैं तथा सभी जिज्ञासुओं को सर्वरीति से रहनी करनी समझाई। और मैंने वहाँ उपस्थित सभी 84 देश के राजाओं को ज्ञान भक्ति के बारे में समझाया। फिर सभी देश के राजा अपनी प्रजा को कैवल ज्ञान समझाने लगे। उन सभी राजाओं के ऊपर एक सिरमोहर राजा था, उसको भी मैंने कैवल कर्ता का लक्ष्य दिया, जिसका नाम गयंद व उसके बहुत रानियां थीं और 1700 पुत्र थे तथा उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम महाद था। दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि मैं वहाँ 16 दिन तक रहा और कैवल ज्ञान का सत्संग करके सभी जिज्ञासुओं का जन्म मरण का दुख दूर किया। तब मेले में आए सभी लोग विनती करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, आपका परिचय बताने की कृपा करें। बहरू हम मेलासु कीना, नाम हमारा लखाई दीना, स्वम पुरुष मम नाम कहीजे, आद्य अंत मद स्वम रहीजे, निज कैवल का हंसा मोई, जुग कारण परठायो सोई, असंख्य लोक भेदी हम आवा, धाम दाम हमको बहु चाहवा। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि मेले में आए सभी लोगों को मैंने अपना नाम स्वम पुरुष कहा, क्योंकि मैं आद्य अंत और मध्य तीनों कालों में रहता हूँ और मैं निज कैवल कर्ता का परम विशेष अंश हूँ और विश्व के जीवों को कैवल ज्ञान से जागृत करने के लिए कैवल कर्ता ने मुझे आज्ञा देकर भेजा है। असंख्य धामों को पार करके मैं यहाँ आया हूँ और हर एक धाम के लोगों का मेरे प्रति बहुत प्रेम भाव था। फिर उसके बाद मैं पृथ्वी पर आया तथा 4 द्वीप के लोगों को कैवल ज्ञान से जागृत किया और फिर मैं 5वें सालम द्वीप में आया हूँ। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि फिर मैंने राजा प्रजा तथा मेले में आए हुए सभी स्त्री पुरुषों को कहा कि जो तुम्हें लक्ष्य बताया है उसका तुम हमेशा ध्यान धरना। अब मैं दूसरे द्वीप के लोगों को कैवल ज्ञान से जागृत करने के लिए जाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग कल्पांत करने लगे। तब मैं उनके देखते देखते अचानक अदृश्य हो गया। 16 दिवस और 16 हजारा, सालम दीप ज्ञान विस्तारा, सालम दीप ज्ञान करी ठावा, सत कुबेर पालकी दीप आवा। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि सालम द्वीप में मैं 16 दिन रहा और 16,000 शब्दों का उच्चारण किया और सालम द्वीप को ज्ञान दृढ़ करवाकर
मैं पालकी दीप आया। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज का दिव्य जीवन दिव्य परम गुरु द्वारा रचित अगाध बोध ग्रंथ आधारित है तथा साक्ष्य के रूप में कुछ साखियाँ ली गई हैं, बाकी साखियों का भावार्थ व्यक्त किया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मूल ग्रंथ को ही प्रमाणित मानें और कृपया हमें अवश्य सूचित करें। प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, दिव्य परम गुरु का पालकी दीप में दिव्य जीवन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को सह प्रेम सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।